अब क्या बताना चाहते परमात्मा कि ये सब के अकेला बीतेगी, सबके साथ बीतेगी आपके। ये ना समझना कि उससे अकेल घटना घटेगी बाकी आप सुरक्षित हो। आप सुरक्षित तब होगे जब भगवान कबीर साहब की शरण में आ जाओगे, इस दास के माध्यम से ये उपदेश ग्रहण कर लोगे और मर्यादा में रहोगे। अब क्या है, जैसे आप जब सत्संग की तरफ आने की सोचते हो तो ये मन काल का दूत है, पता नहीं क्या क्या आपको समस्या पैदा करेगा, ये नुकसान हो जाएगा, उस तरह ये नुकसान हो जाएगा, पीछे तो ऐसा ना हो जाए, अगले सत्संग में चलेंगे, अगले में फिर और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो पुण्यात्मा यूँ काम तो अपना करना ही पड़ेगा, इस मन की बातों में नहीं आना। जैसे पुराने समय की बात, एक दरोगा जी घोड़ी पे बैठा जाओ था सचो, दोपहर का समय, जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र, उसमें रहट चलाया करते थे सिंचाई के लिए। किसान बैल जोड़ देते थे, ऊंट जोड़ देते थे, रहट से पानी निकालते थे, उसमें बाल्टियां बंधी होती थी, लकड़ के उसके साजबाज होता था, चूँ चर्र चूँ चूँ, वो घना शोर कराया करता पानी निकालते समय। अब घोड़ी ने पानी देखा, प्यासे दोनों थे, घोड़ी पानी पीने के लिए चली तो निकट गई तो उस रहट की शोर सुनकर चरचों को वो दूर भागी। ऐसा चो ने उस किसान को धमकाया, खुरकाया कि इस चूचू को बंद कर तू। उसने वह चूचू बंद कर दी, बैल रोक दिए, रहट रुक गया। ऐसे बालू रेत का क्षेत्र था, जब तक वो घोड़ी को निकट लेकर इतना जमीन पानी पीगी, उसमें पानी मिला नहीं, थोड़ा सा वैसे पड़ा कहीं कहीं। तो दरोगा ने कहा कि भाई ये पानी निकाल। किसान ने वो बैल आंक दिए, वो फिर चूँ चूँ करा, वो घोड़ी फिर भागी एक आधा किला दूर। वहाँ जाकर उसने कहा कि चूँ चूँ बंद कर, उसने चूँ चूँ बंद कर दी, बैल रोक दिए, रेट रुक गया, पानी रुक गया, आया तो उसमें जल नहीं। तब उस किसान ने कहा दरोगा जी इस चूँ चूँ में पी लो कि मैं पीना होता ना तो दोनों मरोगे। इस चूँ चूँ में लिकड़ेगा यू पानी, चूँ चूँ बंद होई और कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। तो पुण्यात्माओं यह चूँ चूँ तक काल मिटना ना दे, इस समय आपने सत्संग में भी आना होगा और भक्ति भी करनी होगी, 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, ना तो दोनों यानी जीवन नाश हो जाएगा आपका। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे जब यो काल घनी चूँ चूँ करे मन तो चल पड़ो घर से, और ये सोच कर चल पड़ो कि मान ले आज मेरी परमानेंट मृत्यु हो जा, तब इस काम में कौन संभालेगा। ये सोच लो कि हम मर गए 3 दिन के लिए, अब 3 दिन में जो हानि होएगी जाकर फिर कवर कर लेंगे, और परमानेंट टिकट की फिर क्या करोगे, तब भी तो छोड़ना पड़ेगा वो। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने प्लस माइनस साथ अकाउंट करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या कितने युग हो गया हमने इस काल के धोखे में ये अटपट करते आने, और परमात्मा के लिए चले उनका कोई हानि होया करे, कभी नहीं हो सकती। घर बैठा पाओगा मालिक आपको 100 सुख देगा, ना जाने कितनी आपकी आपदाओं को टालेगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। फिर भगवान की आवश्यकता नहीं है, जो भक्ति और भगवान की तरफ आने में हानि होगी तो अपनी त्रुटि से हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, और फिर भी हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कोई मर्यादा में त्रुटि है अपनी, वो ठीक कर ले और फिर देख मालिक के रंग। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, जीवित मर के देख, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। जैसा वो कहते हैं ना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वो फिर देर नहीं धरते यहाँ। तो अब क्या बताते हैं कि अभी हमने 10वां द्वार 10वां द्वार के गाटे जोड़ रखे थे ऋषि में ऋषियों ने, वो तो 12वां द्वार पार करके सतलोक है, सचखंड।
एक जम्मू के अंदर यू रांजड़ी के अंदर मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं उन भोले भाला ने करा मन 11वां द्वार पा गया, आज तो किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं जानता। 11वां तक काल का ही इसमें है, अक्षर पुरुष के रोग तक ही सीमित है। परमात्मा के 12वें द्वार में जाके परमात्मा प्राप्ति है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। फिर याद दिलाते हैं कि दोजक भिस्त सभीते देखे राजपाट के रसिया। ये साधना करके जैसे आपको महावीर जैन जी का इतिहास दिखाया कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड है वो, और उन्हीं क्या लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। परमात्मा भी यही बताते हैं और उनके साथ बीती हुई हिस्ट्री भी ऐसी बता रही है। तो क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, इस काल के लोक के नरक और स्वर्ग तन करोड़ों बार देख लिए। राजपाट के रसिया और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसको 3 लोक का राज भी दे देना फिर भी नहीं सोचा एक आध और पा जा कि वहाँ और सेटिंग करूँ। गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी नीयत नहीं हो रहा है चेयरमैन बनूं। जब बात बना ब्लॉक के अंदर, चेयरमैन बनते ही उसकी मन की टेंडेंसी परिवर्तित हो जाती है, लोग गणे ताण लागे क्या MLA बनूं। जब बात बने MLA बन जाता है तो उसने फिर भी संतोष नहीं होगा, मंत्री बने जी साहब है। जब बात ठीक बने, अब मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनूं ना, तो फिर भी पराधीन हो गया मैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर क्या सोचा प्रधानमंत्री बनो, जबकि मैं बात बने भाई फुल टॉर बने। अब वो बनना बनाना तो जो कुछ आपके संस्कार था, वो प्रधानमंत्री जब बने ना इतने गधा बन लेगा, वो गधा बना खड़ा पाओगा। तो यहाँ इस सत्संग के अंदर इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने बताया है कि दोजक भिस्त सभी तय देखे राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिलेगा तो आपको ऐसा सेट कर देगा, आपको यहाँ का राज कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु। स्वर्ग का राज भी आपको काग की बीट दिखाई देगी, टट्टी दिखाई देगी उस परमात्मा के उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो ये सतगुरु ही ऐसा निर्णय करके देगा आपको, वो आपकी इच्छाओं को समाप्त करेगा और केवल आपको फिर पर सतलोक प्राप्ति ही आपकी धुन शेष रह जाएगी। और तभी हम वहाँ जा सकेंगे जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे और पद मिल पदे समाना। अब ये है वो तत्व ज्ञान, कितने कोड वर्ड है इसके अंदर। यहाँ कहते हैं सतगुरु मिले तो यह इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके बाद परमेश्वर के उस पद परम पद की खोज करनी चाहिए। पद माने यहाँ पद मिल पदे समाना, कितना गहरे शब्द है। पद का 2 अर्थ है यहाँ पर। एक पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है एक्यूरेट, वो पद्धति सही मिले फिर उस पद में समाना। पदे समाना कौन सा, परमेश्वर के उस पद परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद अब वो पद अमर पद प्राप्त हो, वो पदवी और एक पद पद्धति। तो यहाँ कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, यानी सही वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप सही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल लिटरेचर। जब आपको शास्त्र अनुकूल सही साधना मिलेगी तब आप उस पद में समाओगे। कहाँ, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तुम परम शांति को और शाश्वतम स्थानम
उस अमर स्थान को प्राप्त होगा। अब वहीं यहाँ पर ला रहे हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी भगवान से, कबीर साहब से प्राप्त ज्ञान से। कहते सतगुर मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान, जो शाश्वत स्थान है। वहाँ क्या सुख होगा? यहाँ की 4 मुक्तियाँ हैं। चौथी मुक्ति प्राप्त हंस भी कहते, चारों मुक्ति प्राप्त भी पुनर्जन्म के अंदर आता है, और वहाँ कभी वो सुख उसका समाप्त हो जाता है, फिर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो क्या बताते हैं? 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिलो राम अविनाशी। अविनाशी राम कबीर राम मिलेगा आपको वहाँ सतलोक में, और वो सुख आपके सदा चरणों में पड़ा रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सत साहिब।